अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है। कल हमने यूएस के अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था। आज पाकिस्तान से यूके का जो अकाउंट बनाना है, यूके में सेल करना है। अगर हमने अमेजोन से या किसी और प्लेटफॉर्म पे भी हम सेल कर सकते हैं, जैसे ईबे है या इट्सी है। वो भी ऐसे ही हैं जैसे अमेजोन है, काफ़ी फेमस है। हम उधर जाके भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। वो फुलफिल की सर्विस नहीं देते, कस्टमर जो होती है डिलीवरी वो नहीं देते। अमेजोन वो सर्विस आपको देता है, तभी हम अमेजोन को इधर से सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई आपके पास ऐसा वेयर हाउस है जो आपकी हेल्प कर देता है कि वो डिलीवरी दे देता है कम से कम रेट पे, तो आप फिर ईबे ईबे को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इट्सी को भी। और इसके अलावा लज़ादा की इस तरह एक और भी है, उसमें भी आप जाके सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान से यूके में अकाउंट बनाना है अमेजोन का, उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए? जैसे यूएस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि यूएस में पाकिस्तान से अगर बनाना है, पाकिस्तान की डिटेल पे, तो आपके पास पाकिस्तान का होम एड्रेस होना चाहिए पासपोर्ट होने के बाद। होम एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए उसी एड्रेस पे। और उसी एड्रेस पे आपके पास यूटिलिटी बिल भी हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो तब भी काम चल जाता है यूके के सिनेरियो में। ये चीज़ें आपके पास होंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यूके में पहले सबसे पहले एड्रेस परचेज करना है, एड्रेस और फ़ोन नंबर यूके का। अब एड्रेस अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आपको दे सकता है, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है टैक्स रिलेटेड भी। और आप उसको उधर से उसका एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है आपका और नहीं दे सकता कोई है भी, तो फिर अल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हैं कि आप वर्चुअल एड्रेस परचेज कर सकते हैं। जैसे ये वर्चुअल बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी तरह वर्चुअल एड्रेस भी देते हैं। यानी वो आप फिजिकल होता नहीं है, जस्ट वो आप उनके पास रजिस्टर्ड होता है कंपनी में, हाउस में उधर की गवर्नमेंट के। तो आप वहाँ से इससे वर्चुअल एड्रेस जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइडर है, आप उनसे लेके तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और फिजिकल एड्रेस भी कुछ लोग दे रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। हमने खुद भी चेक किया है, टेस्ट किया है, तो कुछ एजेंसीज दे रही हैं फिजिकल एड्रेस भी। उसके भी यही जैसे यूएस में है, $150 चार्ज करते हैं पर ईयर। इसी तरह यूके में भी ऐसे है कि £150 चार्ज कर रहे हैं फिजिकल एड्रेस के लिए। और ईयरली, पर मंथ नहीं है, ईयरली ये चार्ज करते हैं। 150 स्टार्ट में ही ले लेते हैं, और रिन्यू करने पे भी वो इतना ही लेते हैं, यानी ईयरली, ईयर टू ईयर रिन्यू होता है। और वर्चुअल एड्रेस अगर आप इकट्ठा पे करते हैं ना, ईयरली या 3 ईयर का इकट्ठा पे कर देते हैं, तो उसमें आपको डिस्काउंट हो जाता है 120। लेकिन अगर फिजिकल आपको मिल रहा हो तो आपने पहले फिजिकल चूज करना है, क्योंकि वर्चुअल में इशू आते हैं वेरिफिकेशन के हवाले से भी। और ये भी चीज़ है कि आपने ये चीज़ भी पहले कंसिडर करनी है। अगर आप अपना अकाउंट बना रहे हैं या किसी का भी चला रहे हैं, तो आपने उसको भी बताना है कि आपका अकाउंट आप वर्चुअल बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान से दूसरे कंट्री से। तो जो सिचुएशन होती है सम टाइम चेंज होती रहती है ना, तो उसकी वजह से आपके आपके अकाउंट का रिस्क भी है। अमेजोन का जो बिजनेस करते हैं उसका रिस्क भी है। किसी टाइम भी वेरिफिकेशन वो करते हैं, आपकी कहते हैं जी हमें ये एड्रेस प्रूफ दे दें, या बैंक जो प्रूफ है वो दें, बैंक स्टेटमेंट लगाएं। या एड्रेस प्रूफ में भी आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं या यूटिलिटी बिल लगाते हैं, तो वर्चुअल आप यूज कर रहे होते हैं, फिजिकल नहीं होती आपके पास। तो वर्चुअल में ये होता है कि वो सम टाइम्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि वो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपका जो है अकाउंट वो सस्पेंड हो सकता है। और अगर आपका अकाउंट एक बार सस्पेंड हो जाता है, आपके पासपोर्ट भी बना हुआ है, तो दोबारा वो उस पासपोर्ट पे आप नया अकाउंट नहीं बना सकते। और सपोज अगर आपने बना ली है, अटेम्प्ट किया है, तो मे बी जब भी वो आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स जब भी अमेजोन आपका केस स्टडी करता है, तो वो फौरन आपका वो वाला अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर देगा, सस्पेंड कर देगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी अकाउंट उसके साथ लिंक हो जाता है पासपोर्ट की डिटेल पे, या कोई आपने दूसरी दोबारा से डिटेल यूज की है। और ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि कोई एक बंदा एक टाइम में बस एक अकाउंट बना सकता है अमेजोन का। एक पासपोर्ट पे एक टाइम में यानी एक अकाउंट बन सकता है, दो अकाउंट नहीं बन सकते। दो अकाउंट बनेंगे तो स्टार्ट में बन जाएंगे, लेकिन किसी टाइम भी जब अमेजोन डिटेक्ट करता है, उसका अल्गोरिदम डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिक, तो वो अकाउंट जैसे ही डिटेक्ट होता है अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। और मे भी सम टाइम चलते रहते हैं,
समटाइम्स वो चलता है, दोनों अकाउंट चलते हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ ही टाइम बाद एक अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम आई है, किसी वजह से वो डीएक्टिवेट हो गया है, तो दूसरा अकाउंट खुद ब खुद उसके साथ ही डीएक्टिवेट हो जाएगा उसी डिटेल पे जो बना होगा। तो आपने ये भी करना है, अपने माइंड में रखना है कि आपने एक ही डिटेल एक ही बार यूज करनी है, उसको दूसरी बार आप यूज करेंगे, कोई एड्रेस यूज कर लिया 2 बार या कोई फोन नंबर या इस तरह, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा अमेजोन का। फिर आपकी वो उसमें सेलिंग नहीं कर सकते, उस पासपोर्ट से भी आप दोबारा नया अकाउंट नहीं बना सकते। और किसी वजह से आपने एक अकाउंट बनाया है एक पासपोर्ट पे, तो किसी वजह से डीएक्टिवेट हो गया या सस्पेंड हो गया, वेरिफिकेशन में रिजेक्शन हुई है, तो फिर आप उस पासपोर्ट पे नया अकाउंट नहीं बना सकते। आपने फिर कोई और पासपोर्ट डिटेल लेनी है, उस पासपोर्ट डिटेल्स पे आपने फिर नया अकाउंट बनाना है। अब हम यूके का डिस्कस कर रहे हैं कि यूके में अगर अकाउंट बनाना है तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। एक हम वर्चुअल फ़ोन नंबर चाहिए होगा। वर्चुअल फ़ोन नंबर एक वाइक की ऐप है, वो आप इंस्टॉल करके तो आप परचेज कर सकते हैं। ये £20 चार्ज करते हैं, सॉरी $20 चार्ज करते हैं, चाहे आप यूके के लिए करते हैं चाहे यूएस के लिए। और $20 आप ऐड करते हैं तो $60 आपके कटिंग होती है पर ईयर, तो आपका वर्चुअल नंबर बाय हो जाता है। वो आपका वर्चुअल नंबर जब ऐप आप इंस्टॉल करेंगे तो बाय करेंगे तो आपका जो अपना पाकिस्तान का नंबर है उसके साथ लिंक हो जाएगा। तो इसी पे फिर आपको ओटीपी कोड भी आ सकता है, और इसी को आप होलसेलर के साथ जब कांटेक्ट करेंगे तो आप पाकिस्तान वाला नंबर नहीं यूज करेंगे, आप ये यूज करेंगे। और आपने जो वेबसाइट बनाई होगी अपने लिए होलसेल के लिए, तो उस होलसेल के लिए आपने ये उस होलसेल के वेबसाइट में आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है। कंपनी डिटेल, कंपनी नंबर होगा, और आपका ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल जो यूआरएल से आपकी डोमेन से लिंक होगा, और उसके साथ आपका ये फ़ोन नंबर भी उधर ही होगा। और उधर का बिजनेस एड्रेस, पाकिस्तान का एड्रेस आपने नहीं देना, उधर का बिजनेस एड्रेस देना है, ताकि आपने खुद को उधर का शो करना है। अच्छा, जो बंदा वर्चुअल असिस्टेंट का सोच रहा है कि वर्चुअल असिस्टेंट का मैंने काम करना है, तो उसके लिए भी ये डिटेल मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि कल को अगर आप किसी क्लाइंट का ये काम कर रहे हैं तो आपको अगर ये चीज़ें पता नहीं है तो आप उसका अकाउंट हैंडल नहीं कर सकते जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी। फ़ोन नंबर आपने उधर का यूज़ करना है, आपके पास वेबसाइट होगी उसमें ये फ़ोन नंबर होगा, होलसेलर से आपने कॉन्टैक्ट भी ऐसे करना है। और आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल होगी, जब वेबसाइट बनेगी तो प्रोफेशनल ईमेल भी बनेगी। जैसे आप सिंपल ईमेल होती है AXY या XYZ@gmail.com, इसी तरह होती है। और प्रोफेशनल ईमेल, सपोज आपकी कंपनी का कोई नेम है, सपोज ABC है, तो आपकी जो ईमेल बनेगी प्रोफेशनल वो बनेगी sales@abc.com या .co.uk, यूके के लिए आप कर रहे हैं। तो उस प्रोफेशनल ईमेल से आपने उधर के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, या उधर के बड़े ब्रांड्स हैं, उनसे आपने कांटेक्ट करके तो आपने उनसे अप्रूवल लेनी है। इसी जो आपकी कोरेस्पॉन्डेंस होगी चीज़, वो यही ईमेल होगी प्रोफेशनल। और सेकेंडली आप ये वर्चुअल फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको VPN लगा के तो यूज़ करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि बस आप वर्चुअल नंबर आपके पास होना चाहिए, उस पर इंटीमेशन आती हैं। सेकेंडली आपके पास जो आपने मेन आपकी करस्पॉन्डेंस होगी वो थ्रू प्रोफेशनल ईमेल होगी। अच्छा, आगे हम चलते हैं। फ़ोन नंबर भी हमने ले लिया है उधर का, और उसके बाद एड्रेस भी परचेज कर लिया है। यूनिक मीन्स डिफरेंट होना चाहिए हर बंदे का। अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है ABC, तो दूसरे का अगर वो एड्रेस ले रहा है तो उसका ABC ही होगा अगर स्टार्ट में, तो समझना कि वो एड्रेस नहीं चलेगा अमेजोन के लिए, किसी टाइम भी रिजेक्शन हो सकती है। आपने इसके लिए यूनिक उसको बनाना है, यानी लेंगे तो किसी कुछ साइट्स ऐसी होती हैं वर्चुअल एड्रेस जो बाय पे करती हैं आपको देती हैं, उसमें वो ऐसे होता है कि वो सबके सेम एड्रेस होते हैं वर्चुअल में। तो आपने उस वर्चुअल एड्रेस को लेना है जो यूनिक हो, जो डिफरेंट हो, जिसके स्टार्ट में सपोज लिखा हो हाउस नंबर फलां, या पोर्ट नंबर फलां, या यूनिट नंबर फलां, जिसकी वजह से वो यूनिक बन जाता है, किसी दूसरे के साथ मैच नहीं होता, और अमेजोन का अकाउंट सस्पेंड नहीं हो सकते इस तरह। और ये चीज़ें जब होंगी आपके पास तो फिर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करनी है। कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर्ड करेंगे, चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट का कर रहे हैं, अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, तब भी आप इसी तरह इन्हीं डिटेल्स को फॉलो करके आपने ये चीज़ें पहले रेडी करनी है। उसके बाद आपने कंपनी बनानी है। कंपनी भी सिंपल है, आप GOV की साइट पे जाके तो कंपनी बना सकते हैं। ये किसी ने पूछा है कि नहीं हैव अ बिजनेस अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट सेपरेटली ऑन सेम पासपोर्ट।
तो बिजनेस जब पर्सनल अकाउंट होगा आपका, तो उसको आप जब कभी भी बिजनेस अकाउंट आपने बनाना होगा तो उस पर्सनल को बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे। आप ये नहीं कर सकते कि एट द सेम टाइम आप दोनों अकाउंट रखें। ईबे पे होता है कि ईबे पे आप कर सकते हैं, उसमें आप पहले पर्सनल अकाउंट बना के, तो पर्सनल आप परचेजिंग भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। लेकिन आपने बाद में एक कंपनी बनाई है तो कंपनी से आप बिजनेस अकाउंट भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अमेजोन पे आपने उसी को बिजनेस में कन्वर्ट करना होता है। आपकी डिटेल यूज हो रही है, अगर दोनों का करेंगे तो हो सकता है फिर बाद में आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। शॉर्ट पूरा चैप्टर में इसकी अच्छा, हम आगे स्टार्ट करते हैं। gov.uk एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की साइट है यूके की। वहाँ पे ही आपके पासपोर्ट मैटर्स भी होते हैं सारे। और इसके अलावा बाकी जो भी है, वीज़ा रिलेटेड भी होती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, या आप अप्लाई करते हैं, किसी फॉरनर हैं या उधर के हैं यूके के, और वहाँ से ही आपकी कंपनी भी बनती है। आप बना सकते हैं और इजीली आप बना सकते हैं, ये आम बंदा भी बना सकता है, इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है एज सच। यूके में आप कंपनी बना सकते हैं और 100% वो लीगल होती है। ये नहीं आप सोच रहे कि यहाँ से पाकिस्तान से बनाई है तो इसमें कोई इशू होगा, कोई इशू नहीं होता। आप बाकायदा आपने एड्रेस लिया है और उस एड्रेस पे आपने कंपनी रजिस्टर्ड की, आपके नाम पे बाकायदा एक कंपनी होगी। पाकिस्तान में तो कंपनी बनाने के लिए प्राइवेट लेबल तो बहुत ही मुश्किल है। आप सिंपल अपने आप को एफपीआर में रजिस्टर करते हैं तब भी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है। लेकिन यूके में ये है कि आप कंपनी बना सकते हैं खुद से, आपको किसी कंसल्टेंट की भी जरूरत नहीं है। अगर आप खुद कुछ वीडियोस देख लेते हैं या कुछ डिटेल्स को फॉलो करते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। कंपनी बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, वही जो मैंने आपको बता दी हैं। उधर का फ़ोन नंबर हो या पाकिस्तान का फ़ोन नंबर भी लग सकता है कंपनी बनाते हुए। यूके की लिमिटेड कंपनी, यूएस में आप बनाएंगे तो एलएलसी होती है, यूके में आप बनाएंगे तो लिमिटेड होगी। और इसके लिए आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, फ़ोन नंबर, एड्रेस होना चाहिए उधर का और पाकिस्तान का भी। वहाँ पे आपसे पूछेंगे होम एड्रेस कौन सा है, आपने पाकिस्तान का ही कंट्री देना है और पाकिस्तान का ही एड्रेस देना है। और यूएस में आपने, सॉरी यूके में भी जो उधर का एड्रेस मांगेंगे आपसे, बिजनेस एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, उसमें आपने उधर का यूके का जो फ़ोन नंबर है और एड्रेस है वो आपने देना है। और इस तरह आपकी कंपनी बन जाएगी। वो 2-3 दिनों में आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपकी ईमेल पे फॉरवर्ड कर देंगे, ईमेल एड्रेस पे। अच्छा, इसमें मेंशन है जस्ट वन चेंज इन इट फॉर डायरेक्टर एड्रेस, डू नॉट सेलेक्ट डायरेक्टर लिव्स एट द सेम एड्रेस, सेलेक्ट ऐड न्यू एड्रेस एंड एंटर योर पाकिस्तानी एड्रेस और वेयर यू एक्चुअली लाइव। इसमें ये चीज़ करनी है आपने कि जैसे ये लिखा है ऐसे आप, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप यूके में अगर बनाते हैं तो यूके में आप यूके वाले एड्रेस पे आप जो दो एड्रेस मैंने बोला है ना, कि कंपनी में दो एड्रेस मांगते हैं, होम एड्रेस भी और बिजनेस। होम में आप पाकिस्तान आपने यूज करना है। लेकिन अगर आपने किसी वजह से आपने यूके का एड्रेस लिया था बिजनेस, तो या आपके रिलेटिव का था, तो आपने एज अ होम एड्रेस भी उसको यूज कर लिया और बिजनेस भी, तो कोई इशू नहीं है। और अगर आप पाकिस्तानी एड्रेस यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके सारे आपके लिए अमेजोन में जब अकाउंट बनाएंगे तो आपके लिए वो हेल्प करेगा। अगर आप उधर कंपनी में आप पाकिस्तान का दोनों यूके के एड्रेस यूज कर लेते हैं तो बाद में आपके लिए फिर वो टैक्स मामलात में भी इशू होता है, जिसकी वजह से बेहतर यही होता है कि आप होम एड्रेस पाकिस्तान का यूज करें, होम एड्रेस। और उसके बाद कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनने के बाद आपने बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट यूएस में मर्करी का बैंक अकाउंट बनता है और यूके में ट्रांसफर वाइज का ज्यादा जो चल रहे हैं, पे ऑन ईयर भी बनता है, वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर वाइज चल रहा है यूके में, ये बनाना भी आसान है और इनकी ट्रांजेक्शन भी, चार्जेस भी कम है और इनकी सर्विस बहुत ज़बरदस्त है। और पाकिस्तान से भी आप पैसे इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और वर्चुअल असिस्टेंट भी आप काम कर रहे हैं तो आपके पास पर्सनल वाइज होना चाहिए। आपका अमेजोन का अकाउंट नहीं बना तो आप पर्सनल वाइज अकाउंट बना लेंगे। आपके पास एक बैंक अकाउंट पाकिस्तान का होगा, उसी की डिटेल पे, उसी की हेल्प पे आप पर्सनल अकाउंट बना लेंगे। और अगर आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं तो बिजनेस अकाउंट में आपने जो कंपनी बनी है, कंपनी की डिटेल पे आप पर्सनल, सॉरी, बिजनेस ट्रांसफर वाइज बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं इजीली। और ये ट्रांसफर वाइज की साइट है। अभी ट्रांसफर वाइज से ये नेम चेंज हो गया है, वाइज हो गया। तो वाइज की साइट पे जाके, वाइज.com पे जाके, तो आप इजीली अकाउंट बना सकते हैं। वो जो जो डिटेल्स आपसे मांगेगा आपके पास वो होंगी ऑलरेडी। पे ओनियर का भी यही सीन है कि पे ओनियर को भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन पे ओनियर का
उससे पहले आपके पास वाइज या कोई और बैंक अकाउंट होगा तो उसकी हेल्प से आप ये अकाउंट बना सकते हैं उस कंट्री में। तो बेहतर आपके लिए यही होता है कि आप ट्रांसफर वाइज ही बनाएं। अच्छा, ये क्या प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया है, कैसे साइन अप करना है। अब ये अमेजोन पे आपकी कंपनी भी बन गई है तो अमेजोन अकाउंट यूके का बनाना है, तो आपने क्या करना है, कौन सी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, आपका नेम जो पासपोर्ट पे है, अगर मैच नहीं करेगा तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, पहले से बनेगा ही नहीं, वेरीफाई नहीं वो करेंगे। पासपोर्ट पे जैसा नेम है वैसे ही हो, डेट ऑफ बर्थ भी, ये चीज़ आपने जो जो भी कंपनी बना रहे हैं तब भी आपने पासपोर्ट पे अपना नेम दे के बनाना है, और उसमें अमेजोन अकाउंट में भी और बैंक अकाउंट में भी। और उसके बाद ये यूनिक एड्रेस जो हमने बाय किया होगा या किसी रिलेटिव से लिया होगा। और ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये आप अगर करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आपने, मैंने तो ये स्लाइड्स पहले की पिछले साल की हुई हैं काफ़ी, तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। अभी जो है आपके पास जो एड्रेस है ना, जो एज अ बिजनेस एड्रेस, अमेजोन पे भी अमेजोन दो एड्रेस मांगता है आपसे। एक एड्रेस होता है आपका बिजनेस, और एक एज अ रेजिडेंशियल एड्रेस आपने उधर देना होता है। जो बिजनेस एड्रेस वो मांगेगा वो आपने जो बाय किया होगा एड्रेस वो देना है, और जो होम एड्रेस मांगेगा आपसे वो आपने पाकिस्तान वाला एड्रेस देना है। और मेक श्योर आपके पास आपका वो एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए इन शेप ऑफ बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल। और उसके बाद ये पेओनियर का कह रहे हैं तो वो वाइज का ही हम डिपॉजिट मेथड यूज़ कर लेते हैं। अब दो चीज़ें, बैंक अमेजोन में अकाउंट बनाएंगे आप तो दो चीज़ें मांगता है, एक मांगता है आपसे चार्ज मेथड और एक मांगता है आपसे डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड ये होता है कि वो मंथली आपसे फीस एक चार्ज करता है ना जब आप उससे अकाउंट बनाते हैं, और मंथ टू मंथ वो लेता रहता है, वो आपके कार्ड से डिडक्शन करता है। तो आपके पास उसका कार्ड होना चाहिए बैंक अकाउंट का, उसके साथ लिंक करना है आपने चार्ज मेथड में ये। और एक होता है जब वो आपकी सेल होती है ना अमेजोन पे, तो सेल होने के बाद आपके पास अमेजोन पे पैसे आते हैं, बैलेंस बनता रहता है, और फिर वो 14 डेज उनकी पॉलिसी है, आफ्टर 14 डेज वो आपकी तरफ ट्रांसफर करते हैं ना। तो आपने एक बैंक अकाउंट लिंक करना होता है, उसको कहते हैं डिपॉजिट मेथड उस चीज के लिए। तो आप के बैंक अकाउंट अगर लिंक होगा डिपॉजिट मेथड में बैंक अकाउंट, तो तब आपके उस बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। इसलिए आपको एक बैंक अकाउंट का एक चार्ज मेथड यानी कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं वो होना चाहिए, और दूसरा बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी डिटेल आप डालेंगे तो आपके बैंक में ट्रांसफर कर देंगे जब भी आपके पास बैलेंस होगा। मोन्जो अकाउंट भी ये यूके में नहीं यूज हो रहा, ये मोस्टली यूएस में यूज हो रहा है, लेकिन पहले हो रहा था, अभी नहीं हो रहा। अभी इसकी जगह मरकरी यूज हो रहा है, और अभी तो कुछ लोगों के लिए मरकरी भी इशू कर रहा है, तो वो मरकरी की जगह वो देख रहे हैं अल्टरनेटिवली पेओनियर को यूज कर रहे हैं। लेकिन पेओनियर बनता बहुत टाइम से है, बहुत टाइम लेता है फिर बनता है, उसमें वेरिफिकेशन का इशू होता है। और इसमें आगे आ जाएं, what is wholesale FBA model of business, what is FBA and FBM and what is BSR sale। ये कुछ टर्म्स हैं होलसेल के लिए यूज होती हैं। होलसेल का मैंने आपको बता दिया है, एज नेम होलसेल ये है कि हमने किसी से प्रोडक्ट लेनी है, किसी होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से, उससे पहले हमने कांटेक्ट करना है थ्रू ईमेल। वो कहता है ठीक है आप हमसे प्रोडक्ट ले लें, हम उसकी अप्रूवल देते हैं, आप हमारे साथ अकाउंट बना लें। तो फिर उसके बाद हम कहते हैं जी आप हमें अपनी प्रोडक्ट लिस्ट दें, तो फिर हम उससे प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट करते हैं, तो उनसे लेके तो अमेजोन पे सेल करते हैं। और हम अमेजोन की अकॉर्डिंगली, यानी कौन सी प्रोडक्ट, जरूरी नहीं होता कि हर प्रोडक्ट अमेजोन पे अच्छी बिक रही है, कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छी बिक रही हैं जिनकी पीपीसी अच्छी हुई है या बहुत फेमस ब्रांड है, और कुछ की नहीं सेल होती ना, तो हमने यही चेक करना होता है अमेजोन पे। यही बिजनेस है हमारा कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है, और सोर्स, उसकी सोर्सिंग किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ऐसे से लेनी है जिसको हम कम से कम में लेके तो आगे अमेजोन पे सेल कर सकें। तो इसको अमेजोन FBA होलसेल कहते हैं। एक प्राइवेट लेबल है, कल भी आपको बताया है, एक मॉडल ये भी है। प्राइवेट लेबल में आप अपनी प्रोडक्ट बनवाते हैं और उसके बाद ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, और ब्रांड रजिस्टर करवाने के बाद अमेजोन पे सेल करते हैं, और उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और अमेजोन में उसी एडवर्टाइजमेंट को PPC कहते हैं। क्या उसके बाद व्हाट इज FBA एंड FBM। FBA फुलफिल बाय अमेजोन, FBM फुलफिल बाय मर्चेंट। यानी अगर अमेजोन शिपिंग कर रहे हैं, आप अमेजोन हम क्यों चूज करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि
हम कोई ऐसा हमारा वो चैनल हो कि वो खुद डिलीवर कर दे, हम सामान ले लें लेकिन हम सामान लेके उसकी तरफ भिजवा दें, वो आगे डिलीवर करे हमारा सामान, क्योंकि हम तो उधर नहीं है फिजिकल। तो अगर हम उधर मौजूद नहीं है तो फिर हम FBA करते हैं। अमेजोन हमें सर्विस दे रहा होता है कि वो फुलफिल करता है खुद ही हमारे ऑर्डर, यानी हमारा सपोज अमेजोन पे हमने एक प्रोडक्ट लगाई है, उसका ऑर्डर आ गया, किसी कस्टमर ने लेना है, तो हमने अगर ये वाली सर्विस ली है FBA, तो अमेजोन क्या करेगा, हमसे पैसे चार्ज करेगा और वो वाला जो ऑर्डर है, वो प्रोडक्ट है, वो यूनिट उसका उठा के तो उसके पास पड़ा होगा अमेजोन के वेयर हाउस में, उनकी बकायदा बनी होते हैं वेयर हाउस, हम वहाँ पे सामान बेचते हैं, तो वो वहाँ से उठा के हमारे वाली यूनिट से उठा के तो उस कस्टमर को डिलीवर कर देगा। इसको कहते हैं FBA। और FBA मीन्स फुलफिल बाय मर्चेंट, यानी अगर आप US में या UK में जिस कंट्री में आप कर रहे हैं वहाँ पे चाहते हैं कि आप खुद ही डिलीवरी दें, तो जस्ट आप अमेजोन पे लगा देते हैं, ऑर्डर आता है तो फिर आपने खुद, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुलफिल करना। अब FBA का ऑर्डर आता है तो आपको पता ही नहीं होता। अब मेरे FBA का मैं करता हूँ, तो मुझे अभी मैं आपको क्लास दे रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्डर आ रहा है, मे भी अभी इस मिनट में ऑर्डर आया हो, तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं कल जाके देखूँ या परसों जाके देखूँ, तो उसमें अमेजोन डैशबोर्ड में तो वो ऑर्डर खुद से ही अमेजोन उसको डिलीवर भी कर देता है, और जो बाकी भी कार्रवाई होती है, कस्टमर जो होती है सपोर्ट, वो भी खुद ही वो दे रहा होता है। अगर रिटर्न आती है तो वो खुद उसको हैंडल करता है, सारी चीजें आप वो खुद हैंडल करता है, आपका हेडेक नहीं है। लेकिन FBM में बहुत इशू होता है। मैंने FBM की सर्विस यूज भी की थी, मैंने एक वेयर हाउस से एग्रीमेंट बनवाया था और उसके साथ मैंने एग्रीमेंट बना के तो फिर मैंने उससे फुलफिल किए है अपने ही कुछ ऑर्डर, लेकिन उसमें मेरे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आई है, इवन मेरा अकाउंट रिस्क में चला गया था डीएक्टिवेट होने के, क्योंकि वो डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रही थी, और मेरे कम से कम भी 6 to 7 ऑर्डर्स जो है वो कहीं गुम गए थे ना, उधर की कोरियर सर्विस से जो मैं यूज़ कर रहा था। तो फिर वो मैंने नए सिरे से नई प्रोडक्ट ली है दोबारा से, फिर अपने खर्चे पे फिर से शिपिंग चार्जेस अलग से दे के तो फिर मैंने डिलीवर करवाई है, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था FBM। और FBA तो इतना मजे का काम है कि इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, आपने जस्ट प्रोडक्ट अमेजोन की तरफ भेज देनी है, आगे कस्टमर ऑर्डर करता है या अमेजोन देता है वो उसका इशू है, हमारा नहीं है, जस्ट हमने सेल लानी होती है, हमने प्रोडक्ट हंट करके तो अमेजोन की तरफ भेजनी होती है, वो अपनी फीस लेता है, इसकी अलग से फीस लेता है, लेकिन इसमें इतनी चीजें वो देता है, आपकी इतनी हेल्प करता है। अगर आपका सामान कहीं गुम जाता है अमेजोन में वेयर हाउस में जाता है, उधर बहुत बड़े वेयर हाउस है, सामान भी काफी आता है, कई बार गुम भी जाता है, अगर आपका सामान गुम हो गया है तो आप उनसे रिक्लेम भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम 4 to 5 days अर्लियर मेरा एक पार्सल मैंने भेजा था जिसमें 6 केसेस थे, 6 बॉक्सेस थे, या आई थिंक 6 से भी ज्यादा थे, 8 थे, तो उसमें 1 बॉक्स जो है उधर पहुंच गया है, वो सेल भी हुई है, 7 बॉक्सेस डिलीवर तो हुए हैं लेकिन कहीं मिसप्लेस हो गए हैं, तो मैंने ट्रेस किए नहीं हुए, तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की इनको, तो इन्होंने वो मुझे उस प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो रिटर्न कर दिए, मुझे रीइंबर्स कर दिए। तो इनकी इतनी अच्छी सर्विस है, हालांकि मैं वो जो मेरे लॉस हुए थे FBM में, तो मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो उसके ना तो पैसे वापस हुए हैं और ना ही वो प्रोडक्ट मिली है, अभी तक कोई पता नहीं किधर है, लेकिन इसमें वो अगर गुमी भी है तो स्टिल मुझे वापस हो गए उसके पैसे, और जितनी उसके कास्ट थी उससे भी ज्यादा मुझे वापस हो गए हैं। तो ये चीज होती है, कभी कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये हेल्प करते हैं बंदे की। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज BSR, सेल्स। BSR आपका सेल रैंक होता है अमेजोन पे, यानी एक प्रोडक्ट का सेल रैंक है, सपोज एक प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा बिक रही है, तो वो अमेजोन के पहले वाले पेज पे होगी, टॉप पे होगी। अब उसकी पता नहीं कितनी एडवर्टाइजमेंट हुई है और तब वहां जाके पहुंची है, लेकिन वो यही है कि अब फर्स्ट पे आ गई है तो सबसे ज्यादा सेल हो रही है, तो उसका रैंक, सेल रैंक सबसे ज्यादा होगा, और उसका सेल रैंक होगा नंबर 1 पे, यानी नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा सेल हो रही है पेज 1 पे और नंबर 1 पे है। अब पेज 1 पे प्रोडक्ट नंबर 2 का सेल रैंक होगा 2, और उसकी सेल उससे कम होगी थोड़ी, जो प्रोडक्ट पेज नंबर 1 पे है अमेजोन के, और उसके नंबर 1 पे है, पेज 1 पे भी और नंबर 1 पे, नंबर 2 वाले प्रोडक्ट से इसकी सेल ज्यादा होगी, और जो जो आगे जाती है इसी तरह सेल आपकी कम होती है, और रैंक भी आपका वो डाउन होता जाता है, बढ़ता जाता है, यानी 1 से 2, 2 से 3। और आप उसमें कुछ कैटेगरीज भी होती हैं, हर कैटेगरी का अपना अलग से शेयर रैंक होता है, और शेयर रैंक की बेस पे ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं
अब आप फिजिकल शॉप आपने बनाई हुई है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, एक प्रोडक्ट को आपने सपोज रखा भी है अपनी शॉप में, तो आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कंफर्म एस्टिमेशन नहीं है कि ये प्रोडक्ट कितनी बिकेगी एक महीने में। लेकिन इसमें ये होता है कि ये जो सेल रैंक की बेस पे हम इतना डिसाइड कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है वो कितनी बिकेगी एक मंथ में। तो सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये हम चेक करते हैं। अब एक टूल है जंगल स्काउट, इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन ये जो हम अगर सेल रैंक देखते हैं कि एक प्रोडक्ट एक मंथ में कितनी बिक रही है, तो हम क्या करते हैं इस टूल के थ्रू हम ये फ्री चेक कर लेते हैं। अगर तो पूरी हमने सब्सक्रिप्शन लेनी है तो काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, आसानी हो जाती है। स्पेशली ये प्राइवेट लेबल के लिए चलता है ये वाला टूल, होलसेल के लिए भी चलता है लेकिन प्राइवेट लेबल के लिए बहुत अच्छा है। टूल का मैं आगे बताऊंगा, मज़ीद डिटेल दूंगा। अब अमेजोन की साइट पे हम गए हैं, तो यहाँ पे आपने देखना होता है कि एड्रेस को आपने चेंज करना है। ये डिलीवर टू एड्रेस आप जिस कंट्री में सेल करना चाहते हैं, सपोज यूके में आप कर रहे हैं तो यूके का होना चाहिए, कोई पोस्टल कोड होना चाहिए। यूएस में कर रहे हैं तो यूएस का होना चाहिए, पाकिस्तान में कर रहे हैं तो पाकिस्तान में, यानी जिस कंट्री में आप ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसका होगा। आप सपोज मैंने साइट ओपन की है ना, .co.uk, यूके के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। अगर आप यूएस के लिए चेक करते हैं तो आप amazon.com लिखेंगे, COM, तो आप यूएस का कर सकते हैं। अब मैंने इधर एक सिंपल सा वो डाला है पोस्टल कोड, आपने नोट कर लेना है, बेशक यही नोट कर लें। यहाँ पे आपने यूके के लिए, यूएस के लिए आप कोई रैंडम यूज कर लें 33702, ये आप नोट कर लें 33702। अगर यूएस की साइट पे करते हैं तो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे, और यूके के लिए आप ये कर लें BL13AS, इसको यहाँ पे मेंशन करके लिख के तो आप अप्लाई करेंगे। आप एग्जैक्ट वहां के देगा। अगर ये चीज पाकिस्तान की आ रही होगी, आप स्टार्ट में जब ओपन करेंगे तो पाकिस्तान लिखा होगा, वो ट्रेस करता है जगह को, तो फिर उस लोकेशन पे आपको वो उसकी स्टैट जो प्रोडक्ट के हैं वो सही नहीं होंगे। सपोज हम कोई प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट का मैं सेल रैंक देखना चाह रहा हूँ, और सेल रैंक से ही हम चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट कितनी बिक रही है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो चैट में मेंशन कर दें तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब जितनी भी ये प्रोडक्ट सारी, ये देखें साइड पे ये फिल्टर हैं, लेकिन उसको आप छोड़ दें, ये प्रोडक्ट सारी अमेजोन पे बिक रही हैं और बहुत ही अच्छे मार्जिन में बिक रही हैं। और ये टॉप पे देखें लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ये टॉप वाली 4 प्रोडक्ट में ये कोई बंदा भी उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है जिसकी प्रोडक्ट है वो, तो एडवर्टाइजमेंट करके काफी पैसे लगा के तो ये इस पेज पे लेके आ रहा है। और कुछ नीचे ऐसी भी होती है कि उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, स्टिल वो हम सर्च करते हैं तो सर्च वॉल्यूम पे टॉप पे आ रही है। अच्छा, हम इसमें से कोई रैंडम से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हम ये निकालते हैं, ये इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं। ये ब्रांड गोरिल्ला था इसलिए मैंने मेंशन किया, तो ये प्रोडक्ट सर्च कर लिया, आप कोई भी कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट हमने सर्च किए, ये ओपन हो रही है अमेजोन पे, ये बिक रही है। देखते हैं हम ये कितनी बिक रही है। ये गोरिल्ला ब्रांड है, बहुत ही फेमस ब्रांड है यूएस में भी और यूके में भी। और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, मोस्टली प्रोडक्ट ऐसी हैं कि अमेजोन खुद भी उनको सेल कर रहा है। कुछ को अमेजोन नहीं सेल कर रहा, सिर्फ बाकी जो जैसे हम हैं थर्ड पार्टी वो सेल कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ अमेजोन सेल कर रहा है, या अमेजोन भी कर रहा है या बाकी सेलर भी कर रहे हैं। तो ये अगर हम देखें तो इसमें ये देखें अमेजोन भी ये सेल कर रहा है और उसके पास स्टॉक भी काफी है। अमेजोन सेल कर, हमने जो चीज देखनी है वो BSR देखने है, नीचे आएंगे तो एक जगह इसकी डिटेल मेंशन होगी। अभी आप ओपन करेंगे, प्रैक्टिकल चेक कर लें क्लास के बाद, या अभी भी कर सकते हैं। आप ओपन करेंगे, नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी है, प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन, फीडबैक रिलेटेड सब चीजें लिखी हैं। अब इसमें हम जाते हैं तो एसन लिखा हुआ है। एसन ऐसे नंबर ये है कि उसकी एक नंबर होता है हर प्रोडक्ट का, जो अमेजोन इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, या इसको कुछ इस तरह ही बोलते हैं। इससे ये होता है कि हमने एक प्रोडक्ट इस नंबर के साथ उसको आइडेंटिफाई कर लिया है।
अब ये नंबर आपने अगर कॉपी कर लिया है तो amazon.co.uk लिखते हैं ना, उसमें ये नंबर पेस्ट कर देते हैं सर्च में जाके। यहाँ सर्च पे जाके यहाँ चेक करते हैं, हम यहाँ पे वही कॉपी करके ना एसएन नंबर, तो हम यहाँ पे पेस्ट किया और सर्च कर रहे हैं, देखें वही प्रोडक्ट आ गया है। यानी एसेंस से आप एक प्रोडक्ट को अमेजोन पे फाइंड कर सकते हैं। अब फिर वहां हम उसी डिटेल पे चले जाते हैं। ये बाकी प्रोडक्ट की भी डिटेल आ रही है, उस प्रोडक्ट की डिटेल जस्ट ऊपर है, ये वाले उस प्रोडक्ट की डिटेल है। लेकिन इसके ये बाकी कुछ रैंडम और प्रोडक्ट भी उन्होंने साथ में एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे हैं लोग वो भी साथ में लगाई है। लेकिन हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे थोड़ा तो इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में हम जाके तो देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है 162, ये देखें बेस्ट सेलर रैंक, बेस्ट सेलर रैंक में लिखा हुआ है 162 इन DIY एंड टूल्स। ये अब कैटेगरीज हैं, मैंने आपको बताया था कैटेगरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब ये कैटेगरी है DIY एंड टूल्स, इसमें इसका रैंक जो है नंबर है वो 162 है, 162 रैंक है नंबर है इस कैटेगरी में। तो अब हमने ये देख लिया, इसमें 3 दी हुई हैं, 5 इन सीलर्स, 5 इन यूनिवर्सल एडहेसिव। तो हमने जो टॉप में जो मेन कैटेगरी है वो DIY है, तो हम इसको देखेंगे 162। तो अब हमें ये चीज देख ली कि इसका सेल रैंक 162 है और बहुत ही अच्छा ही है, लेकिन हमें नहीं पता कि पर मंथ में सेल कितनी है। अब आप फिजिकल एक शॉप बनाते हैं, तो फिजिकल शॉप बना के तो आप उसमें कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो कोई पता नहीं कि कितनी सेल होगी, आपको कोई एस्टिमेशन भी नहीं है, बहुत ही कम एस्टिमेशन होगी, कभी वो ज्यादा बिकती है कभी कम। लेकिन अमेजोन पे ऐसे नहीं है, और यही सबसे मजे की और फायदे की बात आपके लिए बिजनेस करने के लिए कि ये कम रिस्की है, कि आपको पहले ही पता होता है कि एक प्रोडक्ट आप उस प्रोडक्ट में जाते हैं कि जिसमें सेल रैंक अच्छा हो और बाकी उस पे के भी चीजें अच्छी हों, तो तब उसमें आप जाते हैं और लेके तो आप सेल करते हैं, तभी आपको प्रॉफिट होता है और आपको पहले एस्टिमेशन पता होती है कि ये प्रोडक्ट इतनी बिकेगी हमारी। जस्ट आप हमने चेक कर लिया सेल रैंक 162 है, तो इससे हम जान जाएंगे कि कितनी सेल हो रही है पर मंथ, इसके कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। ये नहीं कि 162 यूनिट सेल हो रहे हैं, हम सेल रैंक हमने नोट किया है। तो हम एक टूल है जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर, ये आप सर्च कर लेंगे, ये वाली साइट होगी junglescout.com, और आगे इसमें जब मैं इसको वो लिंक ओपन करता हूँ तो बताता हूँ कि क्या चीज़ है। ये ये आप URL कॉपी कर लें, ये टूल आप ये बड़ा आपको काम देगा, आप अपने पास ये लिंक नोट कर लें। किसी भी प्रोडक्ट का आपने देखना हो कि पर मंथ कितनी सेल है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये 100% ना अगर कहें तो 90% एग्जैक्ट आपको ये देता है कि इतना आपकी एस्टिमेशन देता है कि इतनी सेल होगी इस वाली प्रोडक्ट की। अब ये कुछ चीजें हमसे पूछता है, कितनी क्या क्या चीजें पूछता है, हमसे पूछता है बेस्ट सेलर रैंक नंबर, तो वो तो हमने नोट कर लिया है 162 है इस वाली प्रोडक्ट का। और उसके बाद इसने पूछा है कि आपकी अमेजोन मार्केट प्लेस कौन सी है, तो हमारी मार्केट प्लेस कौन सी है, ओके। .co.uk, जी यूके की। ठीक है, हम यहाँ से यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी गो टू कैटेगरी, कैटेगरी वो डाई एंड हाँ डाई एंड DIY, जी जी एंड टूल्स, इसको हमने सेलेक्ट करना है और देन वी हैव टू एस्टिमेट सेल्स। अब इसको नोट करें कि इसकी पर मंथ की सेल 3630 यूनिट है, कितनी ज्यादा है। एक ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल सिंपल सी नजर आ रही होगी, इसमें क्या इतनी चीज है, लेकिन देखें इस प्रोडक्ट की कितनी सेल है, 3630 यूनिट पर मंथ की सेल हो रही है, ये एग्जैक्ट एस्टिमेशन। फिर सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये टोटल सेल है अमेजोन पे 3600 समथिंग, ले चाह रहा था कि ये टोटल सेल है अमेजोन पे 3600 समथिंग, लेकिन जी आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने कितना ऑर्डर करना है? ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपके पास कितने पैसे हैं कोई 15-20 हजार डॉलर। नहीं वो मैं कह रहा था कि मतलब अगर कोई चीज बंदा एस्टिमेट के जरिए भी मंगवा आप इस लेता कि मेरा इतना। हाँ, वो आपकी अपनी एस्टिमेशन है और आपका बजट है, और आपने Amazon FBA होलसेल में सामान ज्यादा नहीं लेना होता, ये चीज आप नोट कर लें। आपने स्टार्ट में मैक्सिमम 30 to 40 यूनिट एक प्रोडक्ट के लेने हैं, इससे आपने ज्यादा नहीं लेने हैं। अगर आप इससे ज्यादा लेंगे तो आपके लिए मसला होगा, अगर कोई ऐसा सेलर आ जाता है कम प्राइस के साथ तो फिर आपके लिए इशू होगा, आपके लिए लॉस होगा। जैसे इस प्रोडक्ट में अगर देखें तो आप कहेंगे नहीं ये प्रोडक्ट मैं लेके तो सेल करता हूँ, इसकी तो सेल बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें आप इस वाले सेलर को compete नहीं कर सकते। ये देखें लिखा हुआ है सोल्ड बाय Amazon,
अमेजोन खुद इसको सेल कर रहा है, अमेजोन की साइट है और अमेजोन खुद लेके इसको सेल कर रहा है। इस ब्रांड से, ये बहुत ही बड़ा ब्रांड है और इससे लेके वो खुद सेल कर रहा है। और ये प्रोडक्ट आपको पाउंड में, मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोडक्ट आपको मिनिमम, आप कहते हैं ना बहुत कम से कम भी मैं लूँ, तो ये प्रोडक्ट आपको 4 to 5 पाउंड में पड़ रही है, 5 पाउंड में पड़ रही है। तो इसकी आप फीस, FBA फीस होती है, रेफरल फीस होती है, बाकी अमेजोन की जो फीस है सारी इंक्लूड करते हैं। तो ये आपकी जो टोटल प्राइस होगी वो 10 प्राइस रखे ना आप, तब भी आपको इसमें लॉस है। तो आपने इस प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन मैं आपको जस्ट ये सिंपल इसका BSR बता रहा हूँ, इसका सेल रैंक बता रहा हूँ कि एक महीने में इसकी सेल कितनी है। इस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं और आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक प्रोडक्ट का स्टॉक मिल कितना रहा है। और उसमें ये देखते हैं, फिर आगे आपको मैं बताऊंगा, ग्राफ देख के आप डिसाइड करते हैं कि कैसे आपने उसको देखना है और प्रोडक्ट को लेना है। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा प्रैक्टिकल, उसी में तो आपका काम होगा ज्यादा। लेकिन आपने इस चीज को नोट कर लेना है, सेल रैंक क्या है और सेल रैंक पे कैसे हम डिसाइड करके प्रोडक्ट को लेते हैं। और यही इसी बिजनेस की मजे की बात है और इन टूल्स की भी मजे की बात है कि ये बता देते हैं एग्जैक्ट एस्टिमेशन की कितनी एक मंथ में एक प्रोडक्ट की सेल है, जिसको डिसाइड करके तो हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, चाहे ब्रांड से करें, होलसेलर से करें या डिस्ट्रीब्यूटर से करें। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, हाउ एक्यूरेट इज दिस एस्टिमेट वेबसाइट, व्हाट इज अ गुड रैंक। तो ये तो बहुत अच्छा रैंक है, बहुत अच्छा रैंक है, आपके सामने है। कितनी सेल है, 3630 यूनिट एक महीने में सिर्फ इस प्रोडक्ट के बिक रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, अब मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन ये हर कैटेगरी का अलग से होता है BSR सेल रैंक। अब कितना अच्छा है जो आपका एवरेज वाइज कितना होना चाहिए इसी में DIY कैटेगरी में। तो DIY कैटेगरी में जो आपका, आप वहां तक की प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं 1 से लेके, तो आप जो है तकरीबन 40,000 इस तक आप कर सकते हैं। ये 162 है। अगर कोई प्रोडक्ट आपको ऐसी मिल गई है जिसका 40,000 BSR है DIY कैटेगरी में, तो स्टिल आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं आप। और ये इसका सेल रैंक 1 से लेके 40,000 है। 40,000 की भी अगर आप सेल रैंक की प्रोडक्ट आपको अच्छी सोर्सिंग में मिल जाती है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आप ले लें। लेकिन आप 30 यूनिट 40 यूनिट लें और एक मंथ में आप इजीली उसको सेल कर लेंगे कंपीट करके, अगर अच्छी आपके वो प्राइस अच्छी मिल रही है। और ये तो बहुत ही अच्छा सेल रैंक है, ये जिसमें मिलेगा ना आपको, इस रैंक में कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाती है सपोज, तो आप उसमें कितनी, एक दिन की अगर आप कम से कम compete भी करें ना, और compete करके तो कम से कम पर डे आप 60 to 70 या 80 यूनिट आप पर डे की आप बाकी सेलर भी सेल कर रहे होंगे, और आप इतना एक दिन के कर सकते हैं। और अगर सपोज आप करते हैं इसी प्रोडक्ट के, हम कर लेते हैं कि 7 पाउंड में मिल रही है और इसके हम 40 मिनिमम 50 यूनिट कर लेते हैं, तो $350 या पाउंड की सिर्फ इस प्रोडक्ट की सेल है, इतनी सेल है। और ये तो बहुत ही जबरदस्त, ये प्रोडक्ट एक ही मिल जाए, चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, चाहे आप खुद अपना काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट मिल जाती है आपके पास, स्टॉक अच्छा है और ये भी पता है कि आप compete कर लेंगे बाकी सेलर से, तो आप इसकी बहुत सेल बना सकते हैं। पर मंथ में एक ही प्रोडक्ट से आप बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं। सही। मैंने खुद देखा है, मैं कुछ एक स्पोर्ट एंड आउटडोर कैटेगरी में एक प्रोडक्ट ली थी मैंने, तो वो काफ़ी टाइम में सेल भी करता रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। तो उसमें एक प्रोडक्ट से मैं एक अकाउंट से मैं चला सकता था, इतना इवन इतना उसकी सेल थी और उसमें प्रॉफिट भी था, क्योंकि हमारे करेंसी डिफरेंस है, करेंसी डिफरेंस की वजह से हमारा प्रॉफिट बन जाता है उस हिसाब से। लेकिन ऐसा होता नहीं, हर बार आपको ऐसी प्रोडक्ट मिलती भी नहीं है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं आपको। अगर जितना आप टाइम देंगे ना, टाइम देंगे तो आप इस तरह की प्रोडक्ट आसानी से ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं, कम देते हैं, तो फिर इतनी अच्छी प्रोडक्ट एकदम से आपको नहीं मिलेगी, और इसी पे आपका सारा काम है। सही। अच्छा, उसके बाद हम आगे रिव्यूज देखते हैं, अगली टर्म है रिव्यूज। रिव्यूज सर और एक और क्वेश्चन है जी सर। अगर जिस तरह अभी इसका स्टैट्स चल रहे थे, 3600 समथिंग यूनिट सेल हो रहे हैं, तो इनके स्टैट्स चेंज भी होते रहते हैं। जी जी बिल्कुल होते हैं। वही तो आपने प्रोडक्ट को देखना है ना, मैं आपको बताऊंगा। इसका एक ग्राफ होता है, अब यहाँ पे ये चल नहीं रहा, ये टूल है मैंने परचेज किया है कीपा का। तो ये आपको स्टैट बता रहा होता है लास्ट 3 मंथ के भी,
1 ईयर के भी, लास्ट ईयर का भी, और लास्ट 1 वीक का भी, पर डे का भी, और लास्ट वीक का, लास्ट मंथ का, इस तरह हर हिसाब से हर मंथ से वो आपको स्टैट बता रहा होता है। आप उसमें चेक कर सकते हैं कि किस मंथ में ये डाउन हुआ है, किस मंथ में ऊपर गया है, क्योंकि कभी ये होता है क्रिसमस आ गया है, उनका इवेंट है स्पेशल, हेलोवीन का है, तो उसमें सेल ज्यादा होती है, तो वो कभी रैंक भी कर रहा होता है, ज्यादा अच्छा हो जाता है, और कभी वो आम दिन है तो उसमें लो भी होगा। तो आपने उसको देख के जज करना है। मे भी एक प्रोडक्ट है, उसकी किसी ने एडवर्टाइजमेंट की है, तो आज वाले दिन उसका जो रैंक है वो 100 पे आ गया है, तो मे भी कल उसने रैंकिंग छोड़ दी है, तो वो हो सकता है वो प्रोडक्ट 50,000 पे पहुंच जाए। आपने प्रोडक्ट ज्यादा यूनिट ले लिए कि इसकी सेल बहुत अच्छी है, आपने एक ही दिन का देख के स्टार्ट ले लिया है, लेकिन आप जब उसका सेल करेंगे तो सेल नहीं आएगी, रुक जाएगी। आपने ओवरऑल जो क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में आपने लास्ट 3 मंथ के स्टार्ट देखने होते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में वो बीएसआर क्या रहा है, उसकी प्राइस क्या आ रही है, प्राइस या बीएसआर में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें फ्लक्चुएशन होगी तो उस प्रोडक्ट को आपने नहीं करना, छोड़ देना है। सही ठीक है। है सर, ठीक है सर। अच्छा, रिव्यूज एंड रेटिंग्स। कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक रिव्यू होता है, एक रेटिंग होती है। अब ये प्रोडक्ट है तो इसकी टॉप में जैसे प्रोडक्ट टाइटल है, उसके साथ ब्रांड नेम भी है, और उसके साथ ही रेटिंग और इसका फीडबैक रिव्यू भी है। ये देखें रेटिंग इसकी, आप इस पे क्लिक करेंगे तो 4.5 स्टार है आउट ऑफ 5। और इसके जो रेटिंग और रिव्यू, टोटल कितने आए हैं, 5648। 48। ये इतनी इसके रिव्यूज हैं। ये प्रोडक्ट, अब आपका एक क्राइटेरिया है, हमने जो होलसेल की प्रोडक्ट ढूंढनी होती है उसमें मिनिमम जो है ना 4 स्टार से ऊपर हो तो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करनी है, इससे नीचे होगी तो समझ लें क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आपके जो होता है सेलर हेल्थ, उस पे इम्पेक्ट पड़ता है। तो आपने ये करना है, 4 स्टार से नीचे वाली प्रोडक्ट नहीं लेनी, 4 या 4 से ऊपर वाली लेनी है, मैक्सिमम 5 तक ले लें। और रेटिंग जो होती है इस प्रोडक्ट की तो बहुत ज्यादा रेटिंग है, सेल ही बहुत ज्यादा है। आप मिनिमम जो है 50 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग 50 भी है, कम से कम है इतनी 50 है, तो भी वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और सेलर फीडबैक, अब एक रिव्यू रेटिंग्स ये प्रोडक्ट वाइज हैं, यानी एक प्रोडक्ट पे हम गए हैं, प्रोडक्ट को देखा है, प्रोडक्ट की डिटेल में टाइटल के साथ देखें, ये चीज़ें लिखी हुई हैं रेटिंग और रिव्यूज। और एक होता है कि आप सेल कर रहे हैं अमेजोन पे, तो आप अमेजोन के जो कस्टमर होते हैं एक प्रोडक्ट पे भी फीडबैक रेटिंग देते हैं, और एक सेलर को भी देते हैं जो सेल कर रहा होता है। सेलर अलग से होता है और प्रोडक्ट अलग से, उसकी अलग से एग्जिस्टेंस है। तो आप जो सेलर होता है, सेलर के फीडबैक अलग से होते हैं। इसी तरह 5 स्टार उसकी रिव्यू भी होते हैं, और फीडबैक भी, रेटिंग भी। रेटिंग और जो हो वो तकरीबन 5 स्टार होनी चाहिए, 100% पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो कोई दूसरा सेलर आ गया, उसकी 100% पॉजिटिव है, यानी सपोज आप सेल कर रहे हैं तो आपकी रेटिंग है कितनी है, 90% है, पॉजिटिव है, 4 स्टार समथिंग, और मेरी है 100% प्लस, यानी 100% पॉजिटिव है। तो एक प्रोडक्ट की प्राइस हमने सेम रखी है, सपोज ये मैं भी 7.79 पे सेल कर रहा हूँ और आप भी 7.79 पे कर रहे हैं, लेकिन आपकी रेटिंग कम है, मेरे साथ कंपेयर करेंगे तो फिर ऑर्डर किसको आएगा, प्राइस हमारी सेम है तो ऑर्डर मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरी रेटिंग ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी मेरी अच्छी होगी प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से वो मेरी रेटिंग पॉजिटिव है, और इसी तरह मुझे ही ऑर्डर भी आएंगे। ये चीज़ आपने कंसिडर करनी होती है। और उसके बाद व्हाट इज़ बाय बॉक्स। बाय बॉक्स ये होता है कि एक प्रोडक्ट है, उसको सपोज 5 सेलर सेल कर रहे हैं, तो अब ये चीज देखनी होती है किस सेलर को ऑर्डर आ रहा है। जरूरी नहीं कि 5 सेलर 5 को कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, एक कस्टमर 5 को ही ऑर्डर करेगा, वो ऑर्डर करेगा, किसी एक सेलर को ऑर्डर मिलेगा, और वो ऑर्डर जिसको मिलेगा उस पर डिपेंड करता है कि उसकी स्टैट कैसे होंगी। जैसे मैंने बताया, फीडबैक उसका 100% पॉजिटिव हो, 5 स्टार उसकी रेटिंग हो, और उसके बाद जो है उसकी जो फीडबैक हो वो भी ज्यादा हो, यानी किसी एक कस्टमर ने, सॉरी सेलर ने 10 यूनिट सेल किए हैं और उसको 2 फीडबैक मिले पॉजिटिव,
अब उसकी 2 फीडबैक है ना टोटल, और किसी सेलर ने 500 यूनिट सेल किए या 100 किए हैं तो उसको 5 फीडबैक मिल गए। अब ऑर्डर किसके पास आएगा? 5 फीडबैक्स वाले के पास। तो हमने क्या करना होता है, ये चीजें देखनी होती हैं। बाय बॉक्स क्या है? बाय बॉक्स ये होता है कि जिस वक्त जिस सेलर को ऑर्डर आ रहा होता है ना, उसको जिसको ऑर्डर मिल रहा होता है वो एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स में उस सेलर की प्राइस शो हो रही होती है और उस सेलर का नेम लिखा होता है, उसको कहते हैं बाय बॉक्स। नेम से ही वो शो है, बाय बाय करना और बॉक्स जो जिस बॉक्स से आपने बाय करना है। अब कोई कस्टमर है यहाँ पे आया है, इस साइट पे आया है, इस प्रोडक्ट पे सर्च किया, इस प्रोडक्ट पे आ गया है, तो वो ऑर्डर कहाँ से प्लेस करेगा? यहाँ से आके ऑर्डर प्लेस करेगा। ये देखें, ये बॉक्स बना हुआ है, ये सारा बॉक्स बना हुआ है यहाँ तक ये सारा बाय बॉक्स है। अब इसमें आके तो कस्टमर ने लेना है तो वो क्या करेगा? बाय नो करेगा या ऐड टू बास्केट। अगर उसने ज्यादा सामान लेना है तो ऐड टू बास्केट कर देगा, अगर एक ही प्रोडक्ट लेनी है बाय नो करेगा तो इसको फर्दर प्रोसीड करेगा। अब बाय नो के साथ सिंपल देखें, नीचे लिखा हुआ है किस से डिस्पैच हो रहा है और किस सोल्ड कौन कर रहा है, सेल कौन कर रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे देखें, इसी बॉक्स में लिखा हुआ है डिस्पैच फ्रॉम, यानी ये डिलीवर कौन कर रहा है? अमेजोन कर रहा है। तो पहले आपने इस चीज को समझना है कि सेल कौन कर रहा है? अमेजोन इसको सेल कर रहा है, सोल्ड बाय अमेजोन, अमेजोन इसको सेल कर रहा है। तो इस बॉक्स में अमेजोन का नेम है तो अमेजोन को ही ऑर्डर जाएगा। इसी तरह आप कोई और प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें अमेजोन ना हो, कोई और सेलर हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो उसमें आपने कैसे उसको जज करना है। सपोज इस प्रोडक्ट में हम जाते हैं, अब इस प्रोडक्ट में हम गए, देखें तो इसमें बाय बॉक्स तो पता चल गया है ना सबको कौन सा है। जी सर। अच्छा, कोई और चैटिंग तो नहीं, ठीक है। अब इस बाय बॉक्स में देखें, वो अमेजोन नहीं लिखा क्योंकि अमेजोन इसको नहीं सेल कर रहा। सोल्ड बाय लिखा हुआ है एएनएस ट्रेड लिमिटेड और डिस्पैचेस फ्रॉम अमेजोन। ये क्या चीज है? ये है कि ये बाय बॉक्स जो सेलर है वो एएनएस सेलर है, वो इसको और बेच पिक रहा है, पैक शिप उसको ऑर्डर अमेजोन कर आएगा। रहा है। और डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन मतलब कि अमेजोन इसको भेज रहा है अमेजोन के वेयर हाउस में, इस वाले सेलर ने अमेजोन को वेयर हाउस में भेजा हुआ है सामान। अब अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको डिलीवर करना। कोई भी कस्टमर जाके इधर से बाय ना करेगा तो डिलीवर कौन करेगा? अमेजोन करेगा। अमेजोन। इस सेलर को कोई टेंशन की बात नहीं है, वो बस चुप करके बैठा हुआ है पीछे, जस्ट उसने सामान भेज दिया है और कम से कम प्राइस में लगा के। अब इसमें सिर्फ ये वाला सेलर नहीं कर रहा, ये तो एक बॉक्स था जिसमें वो बाय वाला ऑप्शन है और इसी को ऑर्डर जाएगा। लेकिन इसमें ओवरऑल कितने सेलर हैं वो हम इसके नीचे एक और बॉक्स बना हुआ है, ऑफर्स, टोटल ऑफर्स हैं। इसमें जाके तो आपने चेक करना है टोटल कितने। अब यहाँ लिखा हुआ है कंपेयर न्यू 16 फ्रॉम। तो यहाँ पे इस बॉक्स में आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं तो यू कैन नो हाउ मेनी सेलर्स आर देयर। आप इसको करेंगे तो फर्स्ट पे टॉप पे वही सेलर है जिसके पास बाय बॉक्स है, ठीक है। और इस सेलर का आप किसी भी सेलर का फीडबैक जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? आपने इसकी डिटेल में देखें, डिटेल में जाके तो देखें, इसका नेम भी लिखा हुआ है डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन, ये FBA कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें लिखा हुआ है 5 स्टार है, इस सेलर के 5 स्टार हैं और 100% पॉजिटिव है। जो स्टार है इतने ज्यादा पुराना नहीं है लेकिन इसके 5 स्टार है, 100% पॉजिटिव है। और रेटिंग कितनी है? 22 रेटिंग है इसकी। 22 लोगों ने इसको रेट किया है और सब ने 100% इसने कहा है कि क्वालिटी इस प्रोडक्ट की अच्छी है, ये अच्छा सेलर है। तो अब स्टार्ट में टॉप पे वही है, उसके साथ नीचे देखें दूसरा सेलर। अब इसको बाय बॉक्स क्यों मिला हुआ है? एक तो इसकी ये फीडबैक भी अच्छा है और दूसरा इसकी प्राइस 8.80 में सेल कर रहा है, जबकि बाकी सेलर हैं उसके बाद अगला सेलर 8.85 पे सेल कर रहा है और तीसरा भी 8.85 पे सेल कर रहा है। अब इसमें ये दोनों सेलर 8.85 में सेल कर रहे हैं, लेकिन ये टॉप पे आगे क्यों है और ये पीछे क्यों है? ये इसी रेटिंग का फर्क होता है। इसके पास 18 रेटिंग है, इसके पास 4 रेटिंग है, जिसकी वजह से जो ऑर्डर है इस सेलर के बाद इसके पास आएंगे। और बाय बॉक्स होता है 100% जो सेल होती है वो बाय बॉक्स वाले बंदे के पास जाती है। लेकिन 100%, सॉरी मैं 100 कह रहा हूँ, 100% में से
90% प्लस इसके पास जाती है बाय बॉक्स वाले के पास, और 10% जिसके पास बाय बॉक्स नहीं है उसके पास सेल जाती है। यानी 10% अब इसके पास भी जा रही होगी सेल, और इसके पास भी जा रही है सेल। ये चीजें समझने वाली हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आप इजीली आपने देखना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखना है, और उसके आपने हर चीज़ को स्टेबल करना है। यानी सपोज आप ये वाला सेलर है तो इसकी रेटिंग भी अच्छी है, दूसरे सेलर से 22 है, ठीक है, और 100% पॉजिटिव है, तो और प्राइस भी कम से कम है। जिसकी प्राइस कम है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको बाय बॉक्स मिले। आप रेटिंग कैसे ले सकते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाली है, खुद ही आपको कस्टमर जब लेता है तो वो खुद ही आपको रेट कर देता है, खुद ही कहता है ये सेलर बहुत अच्छा है, इसने बहुत क्विक डिलीवरी दी है, इसने क्वालिटी की प्रोडक्ट दी है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट दी है। इस तरह वो खुद फीडबैक आपको देगा 5 स्टार। और अगर आपकी क्वालिटी बुरी होगी तो नेगेटिव फीडबैक देगा। फिर 100% पॉजिटिव की जगह वो 92% या 95% वो परसेंटेज कम हो जाती है आपकी। इसी तरह बस आप कर सकते हैं उसको। और एक और भी है, एक वो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर होते हैं। जैसे वर्चुअल असिस्टेंट होता है, वो भी समझ लें वर्चुअल असिस्टेंट है, उसने वो काम सीखा होता है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आगे एक्सप्लोरेशन है, आप काफ़ी जगह जा सकती हैं, अकेला एक काम भी कर सकती हैं और ज़्यादा भी। तो इसमें एक वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर होते हैं, वो लिस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं, या आप से ऑफर लगाते हैं कि मैं एक फीडबैक का, ये एक फीडबैक का $8 लूंगा आपसे या £7 लूंगा, तो मैं आपको एक फीडबैक दूंगा। मैंने स्टार्ट में जब नया अपना अकाउंट बनाया है तो मुझे ऐसे ही ये चैलेंज आया कि 100+ यूनिट भी सेल हो गए थे लेकिन कोई फीडबैक नहीं था कहीं। तो मैंने पूछा है किसी से सीनियर से, तो उन्होंने कहा है कि आप ये फलां बंदे से रब्ता करें, उससे किया है तो वो कहता है एक फीडबैक का आपको मैं इतना दूंगा, सॉरी $8 या $7 आपसे लूंगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत एक्सपेंसिव है सिर्फ एक फीडबैक का, तो फिर मैंने छोड़ सर और दिया। और एक और ऑप्शन होता है मैनेज ऑर्डर में जाके, तो आप ऑर्डर सेलर से, सॉरी कस्टमर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं फीडबैक के लिए। तो उसका भी 100% श्योर नहीं है कि आपके वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा, वो जस्ट रिक्वेस्ट करते हैं आप उससे। तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो खुद ब खुद ही फीडबैक आएंगे। और अगर आपकी उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो फीडबैक है वो 4 सॉरी प्रोडक्ट जो लेंगे 4 स्टार वाली या इससे अबव वाली होगी, तो उसकी ज़ाहिर सी बात है क्वालिटी अच्छी है तभी इतने स्टार हैं, तो उस प्रोडक्ट में आपको फीडबैक भी आएंगे। किसी ने क्वेश्चन किया है कि हम क्या पे करेंगे अमेजोन फीस तो तब स्टे कर सकते हैं भाई बॉक्स में। ऐसा नहीं होता, अमेजोन की फीस तो आपने हर हाल में पे करनी है ना, जो मंथली फीस है। मंथली फीस मैंने कल बताई थी, $40 चार्ज होते हैं amazon.com में, यूएस वाली साइट पे, और उसी की अल्टरनेटिवली पाउंड कम बनते हैं तो वो £30 चार्ज होते हैं यूके के मार्केट प्लेस में। तो उसमें आपने हर हाल में वो पे करने, अमेजोन खुद आपसे डिडक्ट करेगा जब आपका चार्ज मेथड आप लिंक करेंगे डेबिट कार्ड, तो उस वक्त डिडक्ट कर लेगा। उसके लिए ये नहीं है कि बाई बॉक्स आपको मिलेगा, वो हर हाल में आपने पे करना है। और ये नहीं कि पे करेंगे तो तब मिलेगा, वो आप स्टिल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब ये देखिए ना यहाँ पे आप इसको इस पे करते हैं कंपेयर न्यू में 16 में, तो 16 सेलर हैं, तो ये सब ने फीस पे की हुई है और बाई बॉक्स एक के पास है। वो उसकी क्वालिटी होती है, उसकी प्राइस उसने कम रखी हुई है, इस वाले सेलर को इसलिए मिला है कि इसने प्राइस सबसे कम रखी हुई है, तभी बाई बॉक्स इसके पास है। और ये दूसरे सेलर हैं, इन्होंने प्राइस ज्यादा की हुई है, जो जो वो आगे जा रहे हैं तो या फीडबैक उनके अच्छे नहीं है इस तरह, तो उनको बाई बॉक्स नहीं मिलता। बाई बॉक्स आप फीस जो है अमेजोन की हर हाल में आपने पे करनी है। सर जी जी सर ये चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड आपने अलग अलग अकाउंट लिखे हुए थे, एक मेरे ख्याल में वाइज लिखा हुआ था, एक कोई और लिखा हुआ था। वो इसलिए लिखा तो हुआ था जी कि वो इसलिए लिखा था कि पहले ये होता था कि जो वाइज का बैंक अकाउंट है उसका डेबिट कार्ड तो लिंक हो जाता था, लेकिन वो डिपॉजिट मेथड में लिंक अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता था। तो अभी अमेजोन वाइज वाली यूके के केस में वाइज बैंक अकाउंट को एक्सेप्ट कर रहा है, चार्ज में भी और उसमें डिपॉजिट मेथड में भी। तो आप दोनों के लिए वही वाइज यूज करेंगे। पेओनियर आप बना लें,
अगेंस्ट रेनी डे आपने उसको रखना है, लेकिन यही है कि स्टार्ट में आप वाइज को ही करें, साथ में वाइज बनेगा तो उसके बाद आप पेओनियर बैंक अकाउंट बना सकते हैं। इसलिए बनाएंगे कि कल को अगर कोई वाइज के साथ इशू होता है तो अल्टरनेटिवली आपके पास पेओनियर होना चाहिए बैंक अकाउंट। ठीक है, आगे हम आते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा, कौन सी कैटेगरी लिखा हुआ है प्रॉफिटेबल है, तो हमने चेक करना है मेक श्योर यू लुक फॉर द प्रोडक्ट इन कैटेगरी दैट आर प्रॉफिटेबल हैव इनफ सेल्स वॉल्यूम। ये सेल्स वॉल्यूम वही है, यानी कितनी उसकी डिमांड है और उसका आगे सेल, जितनी डिमांड होगी उतना ही सेल रैंक उन प्रोडक्ट का अच्छा होगा और उस कैटेगरी का भी, तो हमने उसमें जाना है प्रॉफिटेबल। अब कौन सी कैटेगरी ज्यादा प्रॉफिटेबल है ये आप प्रोडक्ट पे डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कौन सी आपको प्रॉफिटेबल मिल रही है। स्टिल आप ये 3-4 रैंडम सी कैटेगरीज हैं, जैसे होम एंड किचन है, DIY है, तो ये स्पोर्ट आउटडोर है, ग्रॉसरी है, ये अच्छी कैटेगरी हैं प्रॉफिटेबल। ग्रॉसरी में प्रॉफिट कम है, लेकिन ये बाकी जो कैटेगरीज हैं ये इनमें सेल भी अच्छी है और प्रॉफिटेबल है। अच्छा, होलसेल FBA और FBM अपॉर्चुनिटी। अब होलसेल FBA, तो FBA में कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए और FBM में, ये दोनों में आप कर सकते हैं। बेबी एक कैटेगरी है, वो भी अच्छी है। किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड डाइनिंग उसमें US में यूज होती है इन प्लेस ऑफ होम एंड किचन, और UK में होम एंड किचन यूज हो रही है। पेट सप्लाई, ये पेट के रिलेटेड जो भी है प्रोडक्ट वो सारी पेट सप्लाईज कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये इतनी, इसका BSR का भी है इशू और ये आपको आसानी से मिलती भी नहीं है इनसे अप्रूवल भी, इनके होलसेलर से। ये बड़े बड़े सेलर इधर अमेजोन पे बैठे हुए सेल कर रहे हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन स्टार्ट में अप्रूवल मुश्किल होती है। और कुछ स्टार्ट में अमेजोन पे गेटेड कैटेगरीज हैं जिसमें ये पेट सप्लाई भी है, नया सेलर इसको सेल नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट होती हैं पेट की, तो जिसकी वजह से आप नया सेलर उसको सेल नहीं कर सकता। किचन एंड डाइनिंग आप इजीली कर सकते हैं, होम एंड किचन में कर सकते हैं। आर्ट क्राफ्ट स्वीन, ये US में ये कैटेगरी है, इसमें UK में और है इसका नेम, इसमें भी आप कर सकते हैं। ऑफिस प्रोडक्ट में ये स्टेशनरी के रिलेटेड कर सकते हैं। पर्शियो लॉन गार्डन इसमें कम कर सकते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली प्रोडक्ट हैवी बिक्री होती है FBM वाली। एंड स्पोर्ट एंड आउटडोर में कुछ प्रोडक्ट स्टार्ट में गेटेड होती हैं, यानी उनको आप रिस्ट्रिक्टेड होती नहीं कर सकते। ये टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, ये भी जैसे DIY एंड टूल्स उसमें UK में है कैटेगरी, और टूल्स एंड होम्स इम्प्रूवमेंट US में है ये कैटेगरी है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टाइल्स गेम्स इधर भी है UK में भी US में भी, ये भी अच्छी है, लेकिन ये स्टार्ट में ये वाली गेटेड है, DIY एंड टूल्स वाली गेटेड नहीं है, आप इनमें सेल कर सकते हैं। ये देखें लिखा हुआ है न्यू सेलर्स में नॉट बी एबल टू लिस्ट प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी स्पेशली इन द लास्ट क्वार्टर। ये लास्ट क्वार्टर कौन, 4 मंथ का एक क्वार्टर होता है, लास्ट क्वार्टर मीन्स क्रिसमस का क्वार्टर, उसमें ज्यादा रश होता है, रशी टाइम होता है, जिसकी वजह से पीक टाइम है, आप इस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं जा सकते। और अनगेटिंग रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज, आप अगर स्टार्ट में ही कहते हैं कि मुझे एक प्रोडक्ट मिल गई है पेट सप्लाई से या टॉयज एंड गेम्स से मिल गई है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, लेकिन स्टार्ट में नया सेलर नहीं कर सकता, तो फिर उसको अनगेट यानी अनरिस्ट्रिक्ट आप कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो, उसकी कुछ होती हैं, या तो आप इन्वेस्ट यूज कर लें, या कुछ साइट्स होती हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, पैसे लेके आपको अनगेट करवा देते हैं इन्वेस्ट आप यूज करके। फर्स्ट नीड टू फाइंड इफ यू आर एलिजिबल टू सेल दैट प्रोडक्ट, नीड इनवॉइसेस एंड सर्टिफिकेशंस व्हिच विल बी प्रोवाइडेड बाय ब्रांड या ओनर या होलसेलर, यानी उनकी इन्वाइस यूज करके होलसेलर की या ब्रांड का जो ऑथराइजेशन लेटर है यूज करके आप अनगेट कर सकते हैं। पेपर कैसे बनाएंगे? उसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट मी टू लिस्टिंग एंड सी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, डेमो गेटेड सब कैटेगरीज। अच्छा, इसमें क्रिएट मी टू लिस्टिंग एंड सी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इसमें ये चीज है कि आपने करनी है, जब आप लिस्ट करेंगे एक प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, सपोज आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं अमेजोन में, जो हमने प्रोडक्ट ओपन की थी उसको हम सेल करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, उसको जब सेल करेंगे खुद से लिस्ट करेंगे तो उसको कहते हैं मी टू करना, यानी मैं भी उसको सेल करूंगा। तो उसको यहाँ पे लिखा है कि उसके लिए आपके पास क्या इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। उसको प्रोडक्ट सेंड नहीं करनी पड़ती, वो खुद से चार्ज कर लेता है, तो फिर उसका कोई होता है वो आपसे फिर डील करता है ना, उसका काम होता है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर होता है, वो कोई सोल्यूशन निकाल लेता है कैसे उसने देनी है। और इसका एक सोल्यूशन ये भी होता है कि आपका कोई रिलेटिव उस कंट्री में रह रहा है, आप उसको ऑर्डर प्रोसीड करें, उसको सेंड करें, उसकी पेमेंट लें,
और जब वो प्रोडक्ट उसके पास पहुंचेगी तो उस पहुंचने के बाद उसको कहें पॉजिटिव फीडबैक दे दे। इस तरह भी वो उससे इस बंदे से अच्छा ये वाला है कि आपका कोई जानने वाला हो वो प्रोडक्ट लेके, लेकिन ये ना हो कि जिस एड्रेस को आप यूज कर रहे हो उसी एड्रेस पे आप मंगवाएंगे प्रोडक्ट और फिर फीडबैक दे रहे हो। इस तरह आपका अकाउंट जो है वो हो जाता है, बायर अकाउंट भी आपका वो बंद हो जाता है और इस वाले अकाउंट से भी रिमूव हो जाता है फीडबैक आपका। ठीक है सर। अच्छा, gated subcategories, list of gated categories and subcategories change frequently. Amazon is making अच्छा, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनमें कुछ प्रोडक्ट, कैटेगरीज भी नहीं, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि सपोज एक कैटेगरी है टॉयज एंड गेम, उसमें एक प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं वो सेल कर सकते हैं, इजाजत दे देता है अमेजोन, और उसी कैटेगरी में दूसरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को वो इजाजत नहीं दे रहा। तो इस तरह कुछ ऐसी भी होती हैं, उसमें कुछ प्रोडक्ट वो गेट कर देता है, कुछ अनगेट कर देता है अपनी मर्जी से। इफ couldn't ungate your category, use the funnelguru.com। ये वाली साइट है, इसमें जाके तो आप 400 के $500 चार्ज करते हैं तो एक प्रोडक्ट को अनगेट कर सकते हैं, लेकिन इतना एक्सपेंस देने की आपको जरूरत ही नहीं है करने की। प्रोडक्ट्स टू अवॉइड सेलिंग, कौन से प्रोडक्ट से बचना चाहिए? टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू अवॉइड, इजीली ब्रेकेबल, जो टूटने वाली हों, ग्लास की बनी हों उन, या फ्राइजाइल प्रोडक्ट, उनको आपने छोड़ना है। हैजमेट यानी डेंजरस प्रोडक्ट हैं, ये ग्लू रिलेटेड हैं जिनसे वो हेल्थ का इशू होता है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है उसमें, वो ट्रांसपोर्ट में, तो उन प्रोडक्ट से बचना चाहिए। अमेजोन उनको बैन करता है, कर भी सकते हैं, उनमें फ़ायदा भी है, उनमें बल्कि फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन ये कहते हैं जी स्टार्ट में आप इनसे बचें, बेहतर है, फिर नया सेल होता है। डेट कैन कैच फायर इजीली, ये यानी वही जो डेंजरस का मैंने बताया है। और मल्टीपल वेरिएशन मींस एक प्रोडक्ट के 4 टाइप्स हैं तो उस प्रोडक्ट में भी आप नहीं जा सकते, यानी एक प्रोडक्ट है उसकी एक ही टाइप है और वो अमेजोन पे सेल हो रही है ना, तो उसमें आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट बिक रही है। लेकिन एक प्रोडक्ट की 4 वेरिएशन है, यानी ब्लू कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, व्हाइट कलर है, 4 कलर में एक प्रोडक्ट बिक रही है, उसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है उस लिस्टिंग में। इसलिए ये कहते हैं मल्टीपल वेरिएशन से आप अवॉइड करें। ये प्लग्स इनटू इलेक्ट्रिकल सर्किट, इनसे भी बचें। लायबिलिटी इशू वाली ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होती हैं उनकी वो इंश्योरेंस भी होती है, उनसे भी कहते हैं बचें। क्वालिटी का इशू आता है उनसे भी, वेपन रिलेटेड वो भी बचें। Amazon recently started restricting weapons related item summary, कुछ वेपन के रिलेटेड भी प्रोडक्ट हैं, स्पेयर पार्ट वगैरह उनके जो यूज होते हैं या उसमें होते हैं, उनको भी उसने गेट किया हुआ है, उनसे हमें स्टार्ट में नहीं जाना। इजीली ब्रेकेबल में वही है, हैजमेट, मल्टीपल वेरिएशन वो तो बता दिए, प्लग वाली भी है। अच्छा, यहाँ से हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये है कि आप एक प्रोडक्ट को, जो आप पूछा था ना कौन सी कैसे बाय बॉक्स ले सकते हैं, या रेटिंग एक प्रोडक्ट की कितनी होनी चाहिए, या सेल रैंक क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट को हमें कैसे फाइंड करना चाहिए, कौन कौन सी उसमें वो फीचर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपके पास उसका BSR जो है, सेल रैंक 1 से 60,000 होना चाहिए होम एंड किचन में, 1 से 40,000 इसमें होना चाहिए DIY में, और ग्रॉसरी में 1 to 30,000 होना चाहिए, और उसमें ऑटोमेटिव में 1 to 4,000 होना चाहिए। इस तरह डिफर करता है कैटेगरी टू कैटेगरी। और रिव्यू नॉट लेस देन 50 होने चाहिए, मैक्सिमम 100 सॉरी कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 50 to 100 होने चाहिए। रेटिंग नॉट लेस देन 4 स्टार से नीचे नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी कौन सी हो, रिकमेंडेड कैटेगरी मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं। और एक चीज़ है कि आपने उस प्रोडक्ट में जाना है जिसमें अमेजोन ना सेल कर रहा हो या आउट ऑफ स्टॉक हो। अगर अमेजोन सेल कर रहा होगा उस प्रोडक्ट में तो उसमें आप अमेजोन के साथ compete नहीं कर सकते, तो क्योंकि वो बड़ा सेलर है और हर ब्रांड से डायरेक्ट लेता है और ज़्यादा मार्जिन में लेता है, ज़्यादा प्रोडक्ट लेता है यूनिट, जिसकी वजह से उसका मार्जिन ज़्यादा होता है, तो इजीली compete करता है आपके साथ, आप उससे compete नहीं कर सकते। इसलिए आपने अमेजोन से जिस प्रोडक्ट में सेल कर रहा हो उस प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं जाना, और बाकी कल हम डिस्कस करेंगे। हाँ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल, लेकिन उसमें अगर वो हो ना, इंश्योरेंस हुई हो या उसका क्वालिटी का हो, वारंटी का, तो उसमें बेहतर होता है आप स्टार्ट में ना जाएं, बाद में जा सकते हैं। वो रिफंड बहुत होते हैं, फिर आपको रिफंड होते हैं तो आपको उसमें एक्सपेंसेस काफ़ी पड़ते हैं। अच्छा ठीक है जी, कल